खुशामदेद नाजरीन, ख़बर की असल ख़बर के साथ मैं सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, तख्ते पंजाब का मार्का सजता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग के साथ मैदान में उतरती है। दूसरी जानिब नून लीग से हमज़ा शहबाज सामने आते हैं और फिर वोटिंग का सिलसिला शुरू होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 186 जबकि नून लीग 179 वोट हासिल करती है। नाजरीन, दोनों के वोट जो है उसमें हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी होती है, लेकिन फिर एक लेटर डिप्टी स्पीकर पढ़ते हैं जिसमें चौधरी शुजात ये कहते हैं कि तमाम के तमाम हमारी जो 10 वोट हैं वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को दिए जाते हैं तो वो मुस्तरद हो जाएंगे। नाज़रीन, इस तरह 10 वोट जो है वो मुस्तरद करने के बाद नून लीग के हमज़ा शहबाज 3 वोट की बरतरी से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाते हैं और उसके बाद हल्फ बर्दारी भी होती है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा नादरा की तैनातियाँ अंदरून सिंध कर दी गई हैं। कराची के जो अफसरान थे उनकी अंदरून सिंध कर दी गई है। इसी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी। समीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। समीर साहब, सबसे पहले आगाज़ में जो एक बड़ा मार्का हुआ पंजाब में, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का, और उसके अंदर वज़ीर आला हमज़ा शहबाज जो है बरकरार रहे अपनी जगह पर, तो क्या तफसीलात हैं इसके हवाले से आपके पास? जो कोर्ट ने भी इसके ऊपर समाअत की, क्या हुआ फिर? देखिए, कल का मार्का था जो दुनिया ने देखा, और एंड टाइम पे डिप्टी स्पीकर जो थे दोस्त मज़ारी, उन्होंने एकदम एक चौधरी शुजात का लेटर सामने रखा और ये कहा कि पार्टी हेड का ये कहना है कि ये अगर नून लीग को वोट न डालें तो इनके वोट मुस्तरद कर दिए जाएं। अब उन्होंने जो पैरा का हवाला दिया था जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, अब आज कल रात को ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जो थे वो चले गए थे रजिस्ट्री में। आज उसकी समाअत शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्त मज़ारी को बुलाया, वो आखिर तक नहीं आए, पहुँचे ही नहीं। वो उनके वकील आ गए थे, इरफान कादिर, और बड़े काबिल वकील हैं वो, कोई शक नहीं है इसमें। उन्होंने जजेस को दलाइल दिए, जजेस ने भी रिमार्क्स बड़े अच्छे दिए। उन्होंने ये कह दिया कि भाई पहले आप रूलिंग पढ़ें, रूलिंग पढ़ लें, उसके बाद ऑर्डर पढ़ें, और जो हमने कहा था उसको साबित करें कि ये बात कहाँ साबित हो रही है। अब बात आ रही है 63 आर्टिकल 63A का क्लॉज बी में कि पार्टी हेड ये कहेगा, लेकिन उसी के अंदर एक चीज़ जज साहिबान ये कह रहे हैं कि पार्लिमानी लीडर जो है वो ये कहेगा। अच्छा, कुछ कहना कबलस वक्त होगा, अदालती मामले के अंदर हम नहीं कह सकते, लेकिन आज उन्होंने वज़ीर आला पंजाब जो ये हमज़ा शरीफ हैं, इनका पुराना स्टेटस बहाल कर दिया कि आप अबूरी हैं, कोई बड़े फ़ैसले नहीं कर सकते। और यही नहीं, आप पर अदालत नज़र रखेगी कि आप कोई सियासी फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब पीर को समाअत होगी। अब बात यह है कि अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सही माना जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने ओहदे से जाते हैं, और अगर ये रूलिंग गलत है तो हमज़ा शहबाज अपने ओहदे से जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब देखें पीर के दिन क्या समाअत होती है। लेकिन ये अजीब सा एक हो गया सिस्टम कि कैंडिडेट अपने आप को वोट नहीं दे सकता, यानी कि परवेज़ इलाही अपने आप को वोट नहीं दे सकते। तो जल्दबाजी के अंदर ये फ़ैसला किया डिप्टी स्पीकर ने। बहरहाल अब अदालत जो फ़ैसला करेगी वो सामने आएगा, लेकिन अभी उनका वो स्टेटस बहाल कर दिया गया है। फ़िलहाल 2-3 दिन प्रोटोकॉल एंजॉय करें वो। अच्छा, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई और हमने देखा कि रात में तमाम पूरे मुल्क जो था वो सरापा एहतजाज भी हो गया। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है अभी तक?
देखिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से रात को जो पार्टी लीडर थे, जिनके पार्टी के चेयरमैन हैं इमरान खान, वो आए, उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। और आप देखें कि पाकिस्तान भर के अंदर पुरअमन एहतजाज हुआ, लोग बड़ी तादाद में निकले, जिसमें कमाल की बात ये थी ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में निकलती हैं। तो मैंने भी रात को ये एहतजाज देखा जो कि शारा फैसल पे हो रहा था, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी वहाँ पर। तो लेकिन ये एहतजाज पुरअमन था और कोई भी कहीं तोड़ फोड़ नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। और अब लोग बेजार हो गए महंगाई से। आप डॉलर को देखें, डॉलर आपका 240 में भी नहीं मिल रहा। वो टर्न आउट भी बढ़ गया कुछ महंगाई की वजह से ही। हमने देखा कि ज़िमनी इलेक्शंस में भी हमने देखा कि पब्लिक बहुत ज़्यादा बाहर देखिए, पब्लिक बाहर निकली ना। आप ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वोटिंग जो होती है वो मेरे ख्याल से 10% का रेशो होता है। यहाँ तो 50% इतना लोग निकले। पंजाब के अंदर जो इनके खिलाफ वोट पड़ा है वो महंगाई का वोट पड़ा है। महंगाई देखें, आप बिजली देखें कहाँ पहुँचा दी। आपसे डॉलर नहीं संभाला जा रहा। आप इस वक्त तो शहबाज शरीफ की जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरह जाके आप इस्लामाबाद में बैठें, आप इस करेंसी एक्सचेंज को संभालें, इसको संभालें। भाई ये कहाँ जा रहा है? रातों रात आपके अरबों रुपए के कर्जे बढ़ रहे हैं। आपका डॉलर जो है इस वक्त 231 या 32 का है, लेकिन इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर आपको डॉलर 240-42 में भी नहीं मिल रहा। तो ये रातों रात आपके कर्जे कहाँ पहुँच रहे हैं। ये मईशत का बहुत बुरा हाल है। आज एक ज़राए ने ये भी खबर दी, मैं एक टीवी चैनल के ऊपर ही मैं ये खबर देख रहा था कि अब जो है वो एक मामला देखे जाएंगे अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए, और निगरान हुकूमत आएगी और ये आएगी वो आएगी, लेकिन इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन ज़राए से उसने भी खबर दी थी चैनल ने। तो अब ये देखना पड़ेगा, अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये देखना पड़ेगा, मुल्क की माशी हालत देखनी पड़ेगी। इसके लिए कोई आप अगर जल्द कदम नहीं उठाएंगे तो नुकसान हमारे मुल्क का है, और अगर ये मुल्क है तो हम सब हैं, वरना हम नहीं। बिल्कुल। समीर साहब, नादरा के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। जो हमने पंजाब असम्बली के हवाले से बात की, नादरा के जो अफसरान हैं, जो कराची के अफसरान हैं, उन्हें अंदरून सिंध तैनात कर दिया है, जबकि अंदरून सिंध के जो हैं वो यहाँ पर आ गए। अब जो कराची वाले अंदरून सिंध गए हैं, क्या काम करेंगे वो वहाँ? देखें, नादरा की तरफ से तबादले हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर से ले के इंटर्नी और जो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर इंटर्नी हैं, इनके तबादले किए गए हैं। जिसमें मैं आपको बताऊं कि डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर में सैयद मोहम्मद अली हैं, जिन्हें मीरपुर ख़ास से लतीफ़ाबाद भेजा गया है। और यहाँ पर एक अहमद फ़ारूक हैं, उनका तबादला किया गया है। मोहम्मद यासीन हयात हैं, सनाउल्लाह हैं, और फ़रा यास्मीन हैं, इमरान फरीद शेख हैं। इस समेत उन्होंने 12-13 तबादले किए। अब कमाल की बात यह कि कराची वालों, नादरा की वैसे ही शिकायत बहुत है, काम नहीं करते, लाइनें लगी हुई हैं, हाथ स्लो चलाते हैं, कोई ना कोई एतराज़ लगा के भेज देते हैं। जो शख्स कराची का रहने वाला है उसका तबादला बग़ैर किसी शिकायत के, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के, किसी भी चीज़ की कोई उसकी चीज़ पकड़ी गई हो, उसके बग़ैर कोई रिपोर्ट के ये तबादले कर दिए गए अंदरून सिंध। अब किसी का मीरपुर ख़ास तबादला किया गया है, तो किसी का जामशोरो तबादला किया गया है, किसी का टंडो अलायात की तरफ तबादला किया गया है। मुझे ये बताएं, जब शिकायत हैं तो वो कराची में सही काम नहीं करते, तो अंदरून सिंध वहाँ तबादला कर दिया है जहाँ ना उनको रहने की कोई जगह है। देखें, आम तौर के ऊपर अगर आप पुलिस को देखें तो पुलिस का तो अगर एसएसपी तबादला होके जाता है या डीएसपी तबादला होके जाता है, उसका घर होता है, उसको कुक मिलता है, उसको खाना खाने वाला, खिलाने वाला, खाना पकाने वाला, गाड़ी, ड्राइवर, हर चीज़ होती है। अब आप यहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर का तबादला आपने अंदरून सिंध कर दिया है, जहाँ उनको रहने तक की जगह नहीं है, खाने का कोई आसरा नहीं है, घर से आपने इतना दूर रखा हुआ है। कब अगर वो अंदर काम भी कर रहा होगा तो मोबाइल पे लगा रहेगा, अपने घर वालों से बात करेगा। फिर आप ना आपने उधर इनके लिए कोई जगह रखी है, वो जाके पहले तो किराए का
वहाँ पे कोई घर ढूंढेगा कि किसी जगह रहे, क्योंकि कोई सरकारी जगह तो इनकी होगी नहीं। उसके बाद ना आपके पास गाड़ी है नहीं है, कैसे धक्के खाएगा, क्या करेगा, तो ये सारी परेशानियाँ हैं। तो घर के करीब जो रहता है ना, तो वो बड़ी तसल्ली से काम करता है अपना जहनी तौर के ऊपर। और जो शहर से बाहर रहेगा, तो ये तो प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको आसानी दें, आवाम को, इन लोगों को, अफसरान को भी आसानी दें, ताकि काम सही तरीके, बगैर कंप्लेन के आप चलें। जिनकी कंप्लेन है, जो कि 2 नंबर काम कर दें, उनको आपने भेज दिया अंदरून सिंध सज़ा के तौर पे। लेकिन जिनकी कोई कंप्लेन नहीं है, वो अंदरून सिंध वहाँ जाके वो और परेशान होंगे, वो परेशान होंगे तो लोग परेशान होंगे, लोग परेशान होंगे तो फिर काम सही नहीं होगा। तो ये इस तरीके से इनको नादरा के आला हुक्काम को चाहिए कि वो अपने फ़ैसले में थोड़ा सा रद्दोबदल करें, ताकि तारिक मलिक साहब हैं मेरे ख्याल से, तो वो कोई इसके फ़ैसला अपना बदलें और जो कराची वाले हैं उनको घरों के करीब रखें, ताकि वो रिलैक्स होकर अपना काम तो कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, हमारे साथ मौजूद थे, कीमती आरा से आप आगाह कर रहे थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को खबर की असल खबर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही आपकी खिदमत में फिर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।